फिर से प्रारूप कर रहे हैं। और देखिए ये चमत्कार, देखिए ये शक्ति, देखिए आखिर की हिंदू राष्ट्र है ही है, इसने कहने की कहाँ बात है। पर हिंदू राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र की बात आते कहाँ है? यहाँ तो टोटल राम राज है, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात है कहाँ? इन लोगों को कमेंट्स करना नहीं चाहिए। बागेश्वर धाम एक सच्चा धाम है, ये हनुमान जी का भक्त है, इसलिए उन पर तो कमेंट्स होना ही नहीं चाहिए। और जो होता है तो वो समझिए कि वो अपने धर्म पर कमेंट्स नहीं, वो अपनी मम्मी पापा पर धर्म कर रहे हैं। बाबा से जानते हैं कि आखिर बाबा को ये शक्ति प्राप्त हुई, ये सिद्धि, इसमें बाबा की कितनी कठिन परिश्रम पड़ गया, क्योंकि बाबा अवतरित भगवान नहीं है, जन्म लिए हुए महापुरुष है और इंसान है। तो ये शक्ति और सिद्धि बाबा ने प्राप्त किया होगा। फिर हम जानते हैं बाबा से कि किस तरीके से। आइए पहले बात करते हैं कुछ बाबा से। बाबा सीताराम। जय सीताराम। कैसे हैं? मैं तो ठीक हूँ, सादा से ठीक हूँ, आज भी ठीक हूँ। बाबा अभी आपने जो चमत्कार ऑन कैमरा लाइव दिखाया है, इस चमत्कार में बहुत बड़ी सिद्धि की आवश्यकता होती है। सबसे पहले जिसको गॉड गिफ्ट किया जाता है उसने सिद्धि की बात आते नहीं है। ये भगवान की असीम कृपा होती है अपने संत के ऊपर, भक्त के ऊपर, तो अपनी थोड़ी सी झलक दे देते हैं। ये कली काल जो है, ये कली काल में प्रथम चरण है, कली काल में प्रथम चरण है। इसके अंदर जो है मानव को, आप बोले हैं पत्रकार साहब की माने सनातन धर्म को लोग छोड़कर साइंटिस्ट पर ध्यान देते हैं। साइंस को किसने बनाया है? मानव बनाया है ना। मानव साइंस को बनाया है। अब मानव को किसने बनाया है? भगवान ने बनाया। तो सबसे बड़ा साइंटिस्ट कौन है? ये भगवान है। इसके बाद मैं भगवान का भक्त हूँ। मुझसे कोई प्रश्न करे, बोले कहाँ से क्या करना है, मैं भगवान का भक्त हूँ, मैं भगवान को मानता हूँ। देखिए बाबा का दावा, सनातन धर्म है और साइंस को किसने बनाया? भगवान, इंसान ने, और इंसान को किसने बनाया? भगवान ने। बहुत बड़ी बात है बाबा। देश में एक संस्था चल रही है, अंधश्रद्धा निर्मूल समिति। वही अंधश्रद्धा निर्मूल समिति है जो बागेश्वर धाम वाले बाबा पे, अनिरुद्ध आचार्य पे और शंकराचार्य पे सवाल उठा चुकी है कि ये लोग लोगों को बलगलाते हैं, लोगों से पैसा हटते हैं, लोगों को ब्लैक मैजिक और ट्रिक के माध्यम से शक्तियां प्रदर्शन करते हैं। देखिए ये लोग जो हिंदू धर्म की चाहे अनेक रंग की धर्म में जो जा रहे हैं, वो सबसे पहले बात यह है कि ये इन लोगों को कमेंट्स करना नहीं चाहिए इस धर्म के लिए। दूसरी बिंदु, इस धर्म से उनको कमेंट्स करना नहीं चाहिए। बागेश्वर धाम एक सच्चा धाम है, ये हनुमान जी का भक्त है, इसलिए उन पर तो कमेंट्स होना ही नहीं चाहिए। और जो होता है तो वो समझिए कि वो अपने धर्म पर कमेंट्स नहीं, वो अपनी मम्मी पापा पर धर्म कर रहे हैं। बागेश्वर धाम वाले बाबा कहे हैं कि सभी संत समाज, सनातनी और बाबा, जितने लोग हैं जो सनातन का प्रचार करते हैं, वो सब एक साथ आए, हम हिंदू राष्ट्र बनाएंगे। आपका क्या राय है? हिंदू राष्ट्र है ही है, इसने कहने की कहाँ बात है। इस समय भरत ऋषि जब ये देश, जब ये राज की जब रचना हुआ है पृथ्वी का, तो ये भरत नाम का ऋषि था, इसका नाम भारत पड़ा। यहाँ पर हिंदू राष्ट्र मुसलमान राष्ट्र की बात आते कहाँ है? यहाँ तो टोटल राम राज है, यहाँ हिंदू राष्ट्र की बात है कहाँ? देखिए 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 ये बाबा, ये तालियों की गुंजाहट दिखाइए लोगों को। ये हम पूरे सनातनी संतों का एक ही नारा है कि आप कहाँ राष्ट्र के चक्कर में पड़े हैं, हिंदू राष्ट्र और हिंदुस्तान के चक्कर में पड़े। ये तो राम राज्य था, राम राज्य है और राम राज्य ही रहेगा। ये सभी सनातनियों का है। तो देखिए ये अंधश्रद्धा निर्मूल समिति को एक करारा जवाब बाला दास उर्फ नागा बाबा के द्वारा दिया जा रहा है। अब मैं आप बाबा से एक सवाल और करूंगा कि बाबा, आप जो है रामचरितमानस पे जो विवाद चल रहा है कि अभी बहुत सारे लोग हैं, सभी धर्म जात के लोग हैं यहाँ पे, सभी है, सब कोई लोग बुरा नहीं मानिएगा, क्योंकि हम पत्रकार हैं और हमारा काम है सवाल पूछना। हम लोगों की तरह रेलने नहीं, सवाल करने आए हैं और बाबा से हमारा सवाल बनेगा। आप लोग बुरा नहीं मानिएगा, आप लोग सिर्फ सवाल का जवाब सुनिएगा। बाबा, बिहार के एक शिक्षा मंत्री है, बहुत बड़े ओहदे पर है, और उन्होंने कहा है कि अधम जाति में विद्या पाए भाई हो जैसे सांप दूध पिलाए। मतलब नीच जाति में विद्या पा करके लोग सांप के दूध पिलाने जैसा जहरीला हो जाता है, ऐसा रामचरितमानस में लिखा हुआ है। आप इस पे क्या राय देंगे? देखिए रामचरितमानस की रचना हुआ तो इस जगह भी कर्म लिखा है
कि मानव के सबसे बड़ा कर्म ही पूजा है। और जो मानव जैसा कर्म किया है, रामचरित नित्रा प्राचम, रामचरितमानस ने आपको तुलसी की रामायण ने वाल्मीकि दास जी लिखे हैं, नित्रा ही प्राचम कर्म ही मुख्य न। जिस मुख से भगवान की नाम नहीं होती है तो वहां पर भी लंका साबित किया जाता है। तो जैसे राजनीति करने वाला को भी अपने ढंग से राजनीति। आपको बाबा लगता है कि रामचरितमानस में इस तरीके का चीज तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया होगा? अभी लोगों की भीड़ देखिए, लोगों का देखिए किस तरीके से बाबा ये सांप केले के बीज को सांपों में तब्दील करेंगे। सोनू जी, आप कवर करते रहिएगा, भीड़ को दिखाते रहिएगा, लोगों को दिखाते रहिए, एक सेकेंड के लिए आप ब्रेक नहीं कीजिएगा। लोग अपनी आंखों से ओझल नहीं होने दीजिएगा लोगों को कि बाबा अभी कैसे चमत्कार करने वाले हैं। सनातन आस्था पे जो चोट कर रहे हैं लोग, उन लोगों को करारा जवाब है। सनातनियों को अपने आप पे गर्व होना चाहिए कि आज के डेट में भी सनातन में कुछ लोग बचे हैं जो इस तरीके का काम कर रहे हैं। देखिए बाबा ने शुरू कर दिया है अपना चमत्कार करना। बाबा शुरू कर दिए हैं केले के बीज को सांप में परिवर्तित करना। क्या ये देखिए बाबा कर क्या रहे हैं। आपको समझना होगा, आज आपको सनातन को मानना होगा, आज आपको भक्ति में होना होगा, आज बाबा के सामने अपनी भक्ति को दिखाना होगा, बाबा के चरणों में जाना होगा। ऐसा बाबा का दावा है कि आज जो आप देखिएगा, आप खुद ब खुद देखिए बाबा कंबल ओढ़ेंगे और वो कंबल को दिखा रहे हैं कि देखिए ये कंबल में कुछ नहीं है, इसमें ना ही कोई सांप है, ना ही छुपा के लाया गया कोई पोटली है। आप इसको खुद अपनी नजरों से देख ले, आप चाहे तो चेक कर ले, और हमें भरोसा है, हमने देख रहा है कि इसमें कुछ नहीं है। आप दे सकते हैं बाबा को। देखिए पत्रकार होने के नाते हमारा काम है सवाल करना। हम किसी को रेलने नहीं, सवाल करने आए हैं। सवाल बनता है, सवाल करेंगे, ये हमारा मौलिक अधिकार है, इसको हम नहीं छोड़ सकते। लेकिन ये जो चमत्कार है, ये सनातनियों के लिए एक और दिव्य शक्ति का प्रदर्शन है। ये किस तरीके से देखिए, बाबा ने कहा कि उधर जो कुछ शक्तियां आती है, शायद वो दिखाइए, वो झंडा हनुमान जी का जो लगा है वो दिखाइए। आप उस झंडे से बाबा कुछ बात कर रहे हैं। ये बागेश्वर धाम, बिहार का दूसरा बागेश्वर धाम, बिहार का ऐसा देश का दूसरा हनुमान भक्त जो आज हनुमान जी से प्रार्थना कर रहे हैं कि बाबा हमारी सिद्धि, हमारी शक्ति सफल हो, और इन्होंने जो दावा किया है हमारा दावा सफल हो। लोगों के सामने आप अब शक्ति दीजिए। ये हनुमान भक्त, फिर से एक हनुमान भक्त, देखिए हनुमान जी की शक्ति। सही कहा गया है रामायण में कि हनुमान अभी भी है, हनुमान आज भी जिंदा है। ऐसा रामायण काल में तुलसीदास जी ने रामायण में भी लिखा है। और देखिए बागेश्वर धाम वाले बाबा भी हनुमान जी के ही प्रेरणा से ये कर रहे हैं, और आज बालक दास बाबा भी हनुमान जी से ही प्रेरणा ले रहे हैं, तो अपनी सिद्धि के लिए बात कर रहे हैं। देखिए कंबल हटाने के बाद क्या होता है। आखिर नाग बाबा आते हैं, क्योंकि हनुमान जी को शिव का ही रूप माना गया है सनातन धर्म में, और ये शिव के रूप से फिर से प्रारूप कर रहे हैं। और देखिए ये चमत्कार, देखिए ये शक्ति, देखिए आखिर किस तरीके से बाबा ने जो करतब दिखा दिया। इसको चमत्कार, इसको सनातन शक्ति नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे। ये किस तरीके से, ये कैसे हो सकता है, ये अद्भुत है, आखिर ये अद्भुत ही है। बाबा ने हनुमान जी को फिर से याद किया, और साक्षात शिव शंभू के गले में जो सांप लटकता है, शिव शंभू के गले से सांप बाबा बालक दास के गले में आ उतरे हैं। शिव शंभू के गले से बाबा बालक दास के गले में वो नाग देवता आ गए हैं, और बाबा देखिए नाग देवता से कुछ कह रहे हैं। ये नाग देवता देखिए किस तरीके से बाबा के गले में आ गए हैं, जैसे शिव शंभू अपने गले में लपेटे बैठे हैं, वही नाग देवता आज हनुमान जी से प्रेरणा करके बाबा ने अपने गले में उतारा है। ये शक्ति नहीं तो क्या। बिल्कुल सभी आंखों के सामने लोगों को, भीड़ को दिखाइए किस तरीके से लोग देखने का तांता लगा हुआ है। सोनू जी से आग्रह करेंगे, लोगों को दिखाइए सोनू जी, लोग किस तरीके से लोगों से बात करते हैं कि क्या ये सच है या फिर हम लोग को स्क्रिप्टेड दिखा रहे हैं। एक बार लोगों से बात करेंगे। चाचा जी क्या नाम हुआ? नागेंद्र साहनी। आपने जो देखा है ये कोई स्क्रिप्टेड नहीं, अभी सामने देखा है। इसी में अपार शक्ति पाया गया है। क्या देखे हैं बाबा? बाबा हम देखे नाग घी बनते हुए देखे, गला में किरागत हम डफोल का सांप बनते हुए देखे। इनकी अपार शक्ति को हम लोग जान जाते हैं, जान गए। आप लोग देखे हैं? देखे हैं। क्या देखे हैं आंटी? बाबा को देखे हैं, गले में सांप देखे हैं। गले में सांप मतलब बाबा पहले से पहने हुए हैं? नहीं, क्या किए हैं बाबा? बाबा केरा के डॉफर से निकाले हैं। देखिए यहाँ पे जो लोग हैं वो क्या कह रहे हैं कि बाबा पहले से नहीं पहने हुए हैं, और आपको भी ऑन कैमरा में दिखा रहा था, ये बाबा हनुमान जी से प्रेरणा लेके। आप लोग मानते हैं? मानते हैं।
घी जो बना है गए थे देखने? वो भी देखे हैं, आप लोग बाबा को पूजते हैं, पूछते हैं। बताइए ये जो हो रहा है आज के समय में, इस पर आप क्या कहेंगे? मतलब जो सनातन है, लोग बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये सब ढकोसला है, जादू है, ट्रिक है, काला जादू है। नहीं नहीं है। देखिए चाची कह रही है कोई काला जादू नहीं है, कोई नहीं। क्या है? सच्चा दरबार है बाबा। देखिए एक बार बाबा का जय जयकार लगा दीजिए। सच्चा दरबार की जय। ये जय जयकार सुनिए, सच्चा दरबार है बाबा का। बाबू क्या देख रहे हैं? सांप। सांप। ये बाबा के गले में है ना? हाँ। क्या नाम है? छोटी जोधा। ये बाबा गर्दन में पहले से पहने हुए थे? नहीं नहीं आप मत बताइए, बाबुआ को पता है पहले से पहने थे, नहीं। अभी आया है जादू से। वाह। देखिए आइए कुछ और लोगों से बात करते हैं कि ये किस तरीके का है और कैसे हुआ है। एक मिनट सर, अभी जो आपने देखा ये बाबा पहले से पहने हुए? आप लोग भी देखे हैं कि पहले से कुछ नहीं है? आपसे पूछ रहे हैं हम। नहीं तो नहीं, देखे आप जो हैं। सवाल कर रहे हैं हमसे, ये ऐसे पहले भी आपने देखा है? पहले भी देखा हमने। बाबा के द्वारा ही देखा है कि और भी लोगों के द्वारा? नहीं, बाबा के द्वारा देखे। देखिए बाबा के द्वारा ही देखा है। बाबा की अगर आज्ञा और परमिशन हो तो बाप रे, नाग देवता क्षमा चाहते हैं, हमारा काम है, हमारा जो धर्म है हम अपने धर्म को निभा रहे हैं, तो बाबा से बात करने की अगर अनुमति होगी तो 2-3 शब्द हम बात करेंगे बाबा से। तो आप अनुमति देते हैं नाग देवता? देखिए नाग देवता की अनुमति अगर मिली तो फिर बाबा तक पहुंच सकते हैं, अगर नहीं मिली तो नहीं पहुंच सकते हैं, क्योंकि हमारे अंदर बाबा जितनी शक्तियां नहीं है कि हम नाग देवता को गले में डाल सकते हैं, नाग देवता को हाथ में ले सकते हैं। ये बाबा का असीम कृपा होगा तो ही हो सकता है, ऐसे संभव नहीं है। आप देखते रहिएगा, बाबा को फोकस कीजिए, नाग देवता को कीजिए। नाग देवता के लिए आप लोग जय जयकार कीजिए, जो पूजा करते हैं पूजा कीजिए, जो लोग जो करते हैं, क्योंकि फिर ये अद्भुत शक्ति आपको उसी समय देखने को मिलेगी जब ये जग का शुभारंभ होगा।